ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीडी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। उत्तर प्रदेश से ये खबर है। ये वायरल वीडियो बीते दिनों का है और आगरा के रिंग रोड का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी की शर्मसार हरकत कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। इसी दौरान पीछे की ओर से एक ट्रक आता है। कर्मी को देखकर ड्राइवर स्पीड कम कर लेता है और कर्मी के पास पहुंचकर वसूली के पैसे उसके हाथ में देने की बजाय सड़क पर फेंक कर बिना रुके वहां से चला जाता है। इसके बाद कर्मी सड़क पर गिरे पैसे उठाता है और अपनी गाड़ी की ओर चल देता है। कर्मी की यह हरकत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को, पैसे उठाने वाले कर्मी नीरज पाठक और गाड़ी चालक अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान से ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। ये गाड़ी मालिक हैं ओम प्रकाश श्योरन, शाहपुरा राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी टाटा गाड़ी है 3118, नंबर है RJ14GD5488। ये गाड़ी ड्राइवर राजेंद्र सिंह, जो जोधाबास हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला है, ये 7 नवंबर 2019 को शाम करीब 7 बजे शाहपुरा से इस गाड़ी को भरने के लिए किशनगढ़ राजस्थान के लिए निकला था। अगले दिन मालिक ने सुबह कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। लोडिंग जहां से होनी थी वहां पर जब फोन करके ड्राइवर के बारे में पूछा गया तो पता चला कि ड्राइवर वहां पर आया ही नहीं। तब से गाड़ी और ड्राइवर दोनों गायब हैं। शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कंप्लेंट की स्लिप नहीं मिली है, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। और ड्राइवर के आधार कार्ड के जरिए गाड़ी मालिक उनके गांव में पहुंचे, लेकिन उनके घर पर कोई भी नहीं था। बार बार थाने के जो गाड़ी मालिक हैं वो चक्कर लगाते हैं। हर बार कभी टाइम नहीं है, कभी कोरोना और कभी धमकी देकर कि उठाकर तुमको अंदर डाल देंगे, इनको वहां से भगा दिया जाता है। ऊपर से गाड़ी का PUC, परमिट, टैक्स सब खत्म हो गया। इंश्योरेंस भी अक्टूबर 2020 को खत्म हो जाएगा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस केस में यकीनन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गाड़ी चोरी का ही मामला नजर आ रहा है। और बाकी अगर आपको गाड़ी या फिर इस ड्राइवर के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत गाड़ी मालिक को इस कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। गुजरात से ये खबर है। सूरत के पिपोदरा में शुभ लक्ष्मी कंपनी है। यहाँ पर राजस्थान के चुरू जिले से ड्राइवर और कंडक्टर चूना पाउडर भरकर लाए थे। कंपनी में 30 बोरों में से 5 कट्टे उतार लिए गए थे। फिर पैसे लूटने के चक्कर में कंपनी मालिक द्वारकाधीश राठी कहने लगा कि माल गीला है, खराब है और 1,20,000 रुपए की मांग करने लगा और ट्रक को रोक दिया गया। ड्राइवर ने जाहिर सी बात है कि इसका विरोध ही करना था, जिस पर कंपनी मालिक कहने लगा कि पहले पैसा जमा कराओ, फिर माल खाली करके गाड़ी लेकर जाओ। वहां उनको 4 दिन तक बंधक भी बना के रखा गया। फिर गाड़ी वालों ने, ये ग्रुप है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा गुजरात, इनसे मदद मांगी। उन्होंने कंपनी मालिक से संपर्क किया। मालिक ने बदतमीजी करते हुए उनको भी कहा कि जो करना है कर लो, गाड़ी खाली नहीं होगी। और फिर चैलेंज दे डाला कि फैक्ट्री से गाड़ी 1 इंच भी हटाकर दिखाओ। करनी सेवा की टीम फैक्ट्री पहुंची और बिना पैसे दिए गाड़ी को खाली करवा दिया गया और केस को सॉल्व करवा दिया गया। और साथ ही कंपनी मालिक से ये कहा कि पर डे 20,000 के हिसाब से 80,000 भाड़ा तो उनके ऊपर बनता है। और ये भी बताया गया कि उन चालकों को वहां से रवाना कर दिया गया और फैक्ट्री के मालिक को चेतावनी दी गई कि आगे से अगर कोई भी गाड़ी वालों के साथ बेइंसाफी की तो छोड़ेंगे नहीं। ये पंजाब नंबर गाड़ी के चालक बलकार सिंह दिलराज टेलर सर्विस छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला भिलाई से हैं। ये पिछले महीने 19 तारीख को नूरपुर मध्य प्रदेश में पहुंचे। 20 जुलाई को माल भरा गया और यहाँ 4 दिन में NTPC जिला हजारीबाग झारखंड में पहुंचे। 24 को पेपर्स मिले। फिर कुछ दिन इनकी गाड़ी को खड़ा रखा गया और 11 अगस्त को जाकर यहाँ इनका मेडिकल करवाया गया। फिर 6-7 दिन बाद जाकर गाड़ी को अंदर करवाया गया। इनके साथ ऐसी ही 15-20 गाड़ियां और भी खड़ी हुई थी, जिनमें क्रेन का माल था। 22-23 दिन तक इनको यहीं पर टंगे रहना पड़ा। और इससे पहले गाड़ी चालक का कहना था कि आते वक्त भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक जगह यहाँ पर पुल का डाइवर्शन था, वहां उन्हें 12-13 हजार रुपए देने पड़े थे। और साथ ही ये भी बताया कि जब तक माल रास्ते में था तब तक तो कलकत्ता का कोई ऑनर डेली 2-3 बार कॉल किया करता था, लेकिन जब से यहाँ पर पहुंचे हैं तब से कोई भी कॉल नहीं कर रहा। और इनका कहना है कि ये तो फंस गए थे यहाँ का माल लोड करके, लेकिन दूसरे ट्रांसपोर्टरों और गाड़ी वालों तक इस वीडियो के जरिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अब एक ये खबर दिल्ली से है।
ये चालक हैं देवेंद्र कुमार, वैसे आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ एक कंपनी में गाड़ी चलाते हैं। बीते दिनों शाहबाद डेयरी गाड़ी खाली करने गए थे। वापस आए तो इनके दोस्त मान सिंह ने इन्हें रात करीब 10 बजे ट्रांसपोर्टर सोनू के पास चलकर सिम देकर आने को कहा। सोनू दिल्ली टिकरी बॉर्डर का है। जब ये लोग वहां पहुंचे तो सोनू ने काफी शराब पी रखी थी। बताया गया उसने बेवजह देवेंद्र को पिस्तौल दिखाई, उनसे उनका नाम पूछा और उनके साथ मारपीट कर डाली, जिसमें देवेंद्र के हाथ की हड्डी भी टूट गई और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली। देवेंद्र ने बताया कि वो जिस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं वो इस समय उनके घर पर ही खड़ी हुई है, वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं, मालिक से तनख्वाह भी लेनी है। इन्होंने मंगोलपुरी थाने में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, पर वहां पर सोनू ने पहले तो ये कहा कि ये लोग उस पर अटैक करने के लिए आए थे और अब थाने में मात्र 5,000 रुपए में राजीनामा करने को कहा जा रहा है। चालक का कहना है कि एटलीस्ट उनको इतना तो अमाउंट दिया जाए कि उनका गुजारा हो सके, क्योंकि उनका अस्पताल में भी खर्चा हुआ है और अभी वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं। हरियाणा से ये खबर है। क्या आप हरियाणा पुलिस के हाल देखना चाहेंगे? वीडियो में सबसे पहले आपको बैलेंसिंग का सटीक उदाहरण देते हैं। तो थोड़ा इधर उधर डगमगाते हुए फाइनली कानून अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इनके जहन में सबसे पहले वही विचार आया जो इनका फेवरेट काम है। तो इनका जी ललचाया, इनसे रहा नहीं गया। उस चक्कर में बाइक की चाबी गिराते हुए बैच नंबर की परवाह किए बिना ड्यूटी के प्रति ये समर्पण, ये श्रद्धा, सीधा लैंड किया जींद के ट्रक चालक के पास और बेहोशी के इस आलम में भी एंट्री शब्द नहीं भूला। क्या करे, इस शब्द से नाता ही कुछ ऐसा है। और रुककर आपको पहले बता दें कि गाड़ी सड़क से काफी अंदर खड़ी है। अब कर्मी को देख ड्राइवर ट्रक की जाली चढ़ाते हुए और फिर कर्मी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए, नशे में पूरी तरह टल्ली ये कर्मी हाथ उठाकर कुछ हरकत करते हुए, शायद वहम की कोई गाड़ी या चालक वहां से खिड़की से झांक रहे हैं। चलिए, ना कोई डर, ना वीडियो बनाए जाने का कोई खौफ। और यही कहना चाहेंगे कि सही मायनों में ऐसे कर्मी कानून की रख कर बेइज्जती करते हैं और इस तरह वर्दी पहनकर दारू पीकर पुलिस वालों का नाम बदनाम करना बंद भी कीजिए। बहुत हो गया। उत्तर प्रदेश से ये खबर है। सरवर सिंह चांदपुर जिला बिजनौर के रहने वाले हैं और ये जो जगह है वीडियो में, ये डिस्ट्रिक्ट जेपी नगर धनोरा मंडी बहराइच का है। यहाँ पर धर्म कांटा है जहाँ पर बड़ी गाड़ियों का कांटा किया जाता है। पर मसला यहाँ पर कांटे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये नगर निगम वाले आ जाते हैं। जो गाड़ियाँ यहाँ पर कांटा करने आती हैं उनसे जोर जबरदस्ती से 500 रुपए की नगर निगम की पर्ची कटवाने को कहते हैं। चालक ने बताया कि वहाँ के चेयरमैन ने ये आदमी छोड़ रखे हैं, वो काटते हैं पर्ची और सरेआम ये धांधली चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। ये भी बताया गया कि यहाँ उस वक्त 7-8 लोकल गाड़ी वाले खड़े हुए थे। वो इकट्ठे होकर शिकायत लेकर एसडीएम के पास गए, एक्शन लिया गया। उसके बाद से यहाँ पर कांटे पर इन गाड़ी वालों से तो पर्ची कटवाने को नहीं कहा जाता, लेकिन बाकियों के साथ ये काम अभी भी जारी है। और आगे अब ये पंगा शुरू कर दिया गया है कि जहां ये माल अनलोड करते हैं वहां व्यापारियों से 500 रुपए की पर्ची कटवाई जा रही है। जिस एसडीएम के पास शिकायत की गई थी वो 3 दिन के बाद ट्रांसफर हो गया था। अब व्यापारी वो 500 की पर्ची के पैसे की भरपाई गाड़ी वालों से करवा रहे हैं, रेट कम कर रहे हैं। यानी पहले डायरेक्ट था काम, अब इनडायरेक्ट चालू है। और यही बात हो गई कि अब कान चाहे सीधे तरीके पकड़ो या फिर उल्टे तरीके से। ओडिशा से ये खबर है। खबर मिली कि ओडिशा में बीते दिनों भारी बाढ़ के कारण कई लोग मारे गए जबकि कई बह गए। बहने वालों में ज्यादातर गाड़ी चालक ही थे जिनको पहले चेतावनी भी दे दी गई थी। एक घटना में मयूरगंज में करंजिया के पास बितरतानी नदी में पानी में डूब जाने के कारण एक ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक के शव को बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। एक घटना में क्योंझर में अनंतपुर पुलिस सीमा के तहत जंजली के पास एक नाले में एक व्यक्ति का शव मिला। बताया गया वो जंजली नाले को पार करने की कोशिश में कार के साथ ही बह गया था। इसी तरह एक ये घटना क्योंझर जिले के पटाना की है। स्वाम पताना में नदी के पास से लगभग 3 फुट ऊंचा पानी बहने के कारण एक धान से भरा ट्रक बह गया था। हालांकि चालक को पहले आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की गई थी और ये भी बताया गया कि चालक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। तो यही कहना चाहेंगे चालकों से कि पहले ही प्राकृतिक आपदा है, ऊपर से गाड़ियों के बह जाने के ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। तो बेहतर है कि मुश्किल घड़ी में खुद को और मुश्किल में मत डालिए। कोई रोके तो उसे सीरियसली लीजिए। अब ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद गुलाम रबानी मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले कलकत्ता से गाड़ी लोड करके रक्सौल जा रहे थे। ये खबर रजौली बॉर्डर की है। कोडरमा पार करके ये बॉर्डर है और बताया गया कि पहले तो यहाँ बहुत ज्यादा धांधली होती थी, अब थोड़ा कम हो गया है, पर आज के हालातों के हिसाब से ये भी ज्यादा ही है। 500 रुपए यहाँ पर बॉर्डर पर एंट्री मांगी जाती है, नहीं तो बेवजह 2100 रुपए का हाइट का चलान करने को कहते हैं, मैकेनिकल काटने को कहते हैं और अगर मना किया जाए तो जबरदस्ती करते हैं, फाइल लेकर भाग जाते हैं, फंसे रहो फिर। वैसे तो इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ड्राइवर ने
उन्होंने बताया कि पहले हाइट के 5,000 रुपये यहाँ पर लिया करते थे, अब 2,100 रुपये ले रहे हैं और मैकेनिकल 1,100 रुपये। जहाँ तक हम जानते हैं मैकेनिकल 2,500 रुपये देखते और सुनते आए हैं। ये लोग गाड़ी वालों को बहुत परेशान करते हैं और चालक का कहना है कि कम से कम इन हालातों में तो अपनी हरकतों पर लगाम लगाएं। अब 10वीं खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। कई बार टशन मारना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो केस आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा इन जैसे कुछ दिग्गजों की जिंदगी में भी जरूर हुआ होगा। वीडियो में देखिए, सारा चक्कर है चक्कर का। नहीं समझे? समझाते हैं। अब वीडियो में ट्रैक्टर को राउंड राउंड घूमकर आ गए हैं चक्कर और ट्रैक्टर सवार वीडियो के चक्कर में गए हैं गिर, दोनों मजबूर। अब बात को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो सही है, ट्रैक्टर को अगर गोल गोल घुमाओगे तो कुछ पलों के लिए तो चकराएगा ही ना। यही कहेंगे कि कुछ लोगों को शोशेबाजी से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप में से भी कोई अगर गाड़ियों को चलाते वक्त ऐसी विचित्र हरकतें करता है तो फौरन बंद कर दीजिए। आपकी गाड़ियों ने अगर पहचानने से आपको इनकार कर दिया तो नतीजा आपके सामने है। और अब सोचिए जरा कि क्या हो सकता था वक्त रहते अगर सवार ट्रैक्टर की सीमा से बाहर ना निकल पाता तो। और साथ ही यही कहना चाहेंगे कि अब शायद ख्वाब में भी ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेंगे ये जनाब। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम GT.10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।